आज क्वेश्चन आवर में सरकार जवाब देने में विफल रही और जब चिकित्सा के डिपार्टमेंट का सवाल हमारे एक सीनियर विधायक हरिमोहन जी ने उठाया और फ्री मेडिसिन की बात की तो मंत्री महोदय जवाब नहीं दे पाए और ये कहा कि 4-5 मौतें तो ऐसी ही हो जाती है। जब फ्री मेडिसिन पे उन्होंने खांसी की दवाई में मिलावट की बात की, कफ सिरप से हुई मौतों के बारे में बात की, तो ये जवाब गैर जिम्मेदाराना कि डॉक्टर दोषी नहीं है और दवाई देने वाले खुद ही दोषी हैं। तो इस तरह का जवाब मैं समझता हूँ विधानसभा की परंपरा के विपरीत है और मरने वालों के प्रति एक असंवैधानिक टिप्पणी है, जबकि कायदा ये होना चाहिए था। हमारे लीडर ऑपोजिशन ने सवाल किया, क्या आपने इसकी जांच करा ली, आपने क्लीन चिट कैसे दे दी इनको? और उसके बाद में मेरा स्थगन था, स्थगन में मैंने खुलासा किया कि जेडीए द्वारा निर्मित आगरा रोड पर बगराना में राजीव गांधी आवासीय योजना, जो जेडीए ने 1800 फ्लैट बनाए और एक दिन अचानक एक भूमाफिया आता है और जेडीए की निर्मित फ्लैटों की दीवार तोड़ के अंदर घुस जाता है। एक्सियन द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। चौकीदार द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। 1800 फ्लैट में से 1052 फ्लैट अलॉट कर दिए जाते हैं। वहां के निवासी शिकायत देते हैं, न जेडीए के अधिकारियों पे जू रेंगती है, न पुलिस पे जू रेंगती है। मैंने कहा विधानसभा के अंदर कि ऐसे अगर आप मुकदमे दर्ज नहीं करोगे तो क्राइम कम नहीं होगा। आप क्राइम की संख्या, मुकदमे न दर्ज करके क्राइम की संख्या कम कर देना चाहते हो, इससे क्राइम कम नहीं हो रहा है। चारों ओर भूमाफिया फैल रहे हैं और न केवल वो दीवार तोड़ के अंदर घुसते हैं बल्कि 500-600 फुट लंबी दीवार खड़ी भी कर देते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जेडीए में जितना भ्रष्टाचार है, और मैंने मंत्री महोदय को कहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ, और मैं यहां आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, अगर जेडीए की दीवार टूटी हुई अंदर बनी हुई, जेडीए की जो प्रीमाइसेस खुद की दीवार तोड़ करके अंदर दीवार बना दी, अगर ये गलत निकल जाए तो मंत्री इस्तीफा दे, नहीं तो मैं इस्तीफा देता हूं। जेडीए की दीवार तोड़ करके भूमाफिया अंदर घुस जाएं, इससे बढ़कर खराब बात नहीं हो सकती है। तो इस पे हम आशा करेंगे कि वो चर्चा का समय देंगे, बात करेंगे। और पिछली जब विधानसभा चल रही थी और आज जब शुरुआत हुई है इसी विधानसभा का जो लास्ट वर्किंग डे था, तब ये तय हुआ था कि एसआईआर पे चर्चा कराएंगे और ये भी तय किया गया कि एसआईआर पे चर्चा के लिए हमने चर्चा के लिए कहा, तो ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट में अगर चर्चा हुई है तो हम वहां से गाइडेंस ले लेंगे, वहां से मार्गदर्शन ले लेंगे। आज हमने प्रूफ दे दिए हैं कि न केवल पार्लियामेंट में चर्चा हुई है, हरियाणा में चर्चा हुई है और बिहार में भी चर्चा हुई है। जहां इनकी दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, तो जब दूसरी स्टेट में चर्चा हो सकती है तो राजस्थान में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? इस बात के लिए आज बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग है, हम बात करेंगे। विधानसभा में बात कर रहे हैं कि एसआईआर पे एक दिन का समय निकाले और चर्चा कराइए। आप बोल रहे हो तो मुकदमे दर्ज नहीं होते। कानूता थाने का मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। कानूता थानों में तो किसी में मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है और आप इस बात को हल्के में मत लो। आप खुद जाओ और किसी भी थाने में एक मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करो, मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मुकदमों में मनाही है और न केवल जयपुर में, पूरे राजस्थान में आम आदमी, एक आरएएस अफसर और एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, उनको 6 महीने लग गए मुकदमा दर्ज कराने के लिए। आप क्या बात कर रहे हो? हर एक थाने की यही स्थिति है। और ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये कानूता थाने का है। कानूता में पहले एक्सियन की एफआईआर नहीं की गई और फिर वहां के मौजूद लोगों की, जिनको धमकाया गया, डांटा गया, जान से मारने की धमकी दी गई भूमाफियाओं द्वारा, उनकी भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, अभी तक नहीं दर्ज की गई है। इसके कहने से नहीं होता भाई साहब, ये मुकदमे तो पीड़ित ही जाता है। आप कैसे सवाल कर रहे हो, मेरी समझ नहीं आ रहा है। मुकदमे ना दर्ज करने के लिए किसका दबाव है? सरकार का दबाव है। सरकार क्राइम कम दिखाना चाहती है, मुकदमों की संख्या घटा करके ये बताना चाहती है कि क्राइम कम हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मरने वालों की संख्या देखो,
मर्डर की देखो, बलात्कारों की संख्या देखो, आपको पता लग जाएगा कि क्राइम कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप मुकदमे कम दर्ज करके क्राइम कम दिखा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रफीक साहब, एक मिनट रफीक साहब, एक सवाल कहना चाहेंगे, जनप्रतिनिधि है वो। आज मैंने कहा स्पीकर महोदय को, रिक्वेस्ट की कि इस मुद्दे पे सीएलपी महोदय अपने विचार रखना चाहते हैं कि एक तहसीलदार चुने हुए जनप्रतिनिधि को कहता है कि मैं अंदर करा दूंगा। कोई मजाक समझ रखी है? कानून नहीं है, कौन से कानून से अंदर करा देगा? और विधायक जनप्रतिनिधि है, विधायक एक बार नहीं 10 बार मौके पे जाएगा, मेरिट डिमेरिट पे बात करेगा, और अधिकारी बात सुनने की बजाय अधिकारी ये कह दे कि मैं अंदर कर दूंगा। इतनी हिम्मत अधिकारियों की, तो मैं ये कह सकता हूं, हम डिमांड करेंगे कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए।